हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जिस विषय पे बात करूँगी वो है गुप्त नवरात्रि। दोस्तों, 30 जनवरी से हमारी माता महाकाली, माँ दुर्गा, महादश विद्याओं का गुप्त नवरात्रा शुरू होने वाली है। इस गुप्त नवरात्रा में आप माँ की साधना करके उनकी सिद्धि, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि आपको इस गुप्त नवरात्रा में किस मंत्र का जाप करना है, कैसे पूजा करना है। मैं पर्सनली किस मंत्र का जाप करती थी, कैसे मैंने माँ काली को पाया, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली मत लिखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रा 30 जनवरी से शुरू होगी और 7 फरवरी को ख़त्म होगी। इस बीच 30 जनवरी को जो पूजा करने की शुभ मुहूर्त है वो है 9:20 से लेकर के 10:40 तक। आप इस बीच चाहो तो घट स्थापना कर सकते हो, माँ की पूजा शुरू कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इस टाइम में चूक जाते हो, कलश स्थापना, माँ की पूजा नहीं कर पाते हो, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हो। तो चलिए कैसे करना है, किस मंत्र का जाप करना है मैं बताती हूँ। जो लोग बिगनर हैं, जो पहली बार माँ की साधना करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, वो व्यक्ति क्या करेंगे। दोस्तों, ऐसे तो नवरात्रा में 3 मंत्र का आप जाप कर सकते हो। पहला जो है वो दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हो। दूसरा है ओम क्रीम कालिकाय नमः। तीसरा जो है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। दोस्तों, जो लोग बिगनर हैं, जो पहली बार साधना करना चाह रहे हैं, उनको ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल मंत्र है। इसको करने से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना गुरु के निरीक्षण के पहले ही ओम क्रीम कालिकाय नमः या फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करते हो, तो इससे आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। या अगर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र जाप करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ओम नमः शिवाय का 5 माला, या तो फिर ओम गम गणपते नमः का, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 मंत्र हैं वो जल तत्व के हैं। इस मंत्र का जाप से जो विघ्नर है उनकी ऑरा जो है वो मजबूत होगी, और आपको अग्नि तत्व यानी माँ काली का ओम क्रीम कालिका है मंत्र जाप का जो है वो बैलेंस करने में मदद मिलेगी। तो आप पहले जल तत्व का मंत्र जाप करें, आप अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप जो है जब माँ काली के मंत्र का जाप करोगे तो आपका जो शरीर है उस ताप को, उस अग्नि को सहन कर सके। उस प्रकार आपको पहले जल तत्व का मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद ही आप अग्नि तत्व यानी कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो माँ काली का बीज मंत्र है वो आपको 2 माला से ज़्यादा जाप नहीं करना है, और प्रतिदिन आपको जो है जाप करने से पहले अपने आसन को सुरक्षित करना है। ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। अब जो लोग पहले से ही माँ के मंत्र का जाप करते आ रहे हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, वे लोग अभी अगर अपने मंत्र को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर वो पहले से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, जल तत्व के मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, तो वो अभी माँ भगवती के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का चयन कर सकते हैं, और उसको 5 माला प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि 5 माला से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास गुरु नहीं है। तो दोस्तों, गुरु के निरीक्षण में ही आप 11 माला, 21 माला या फिर अजपा जप कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप 5 माला ही जाप करें। अब आइए बताते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है। दोस्तों, जब 9:20 में आप ऐसे कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद
स्वच्छ कपड़ा नहा धोवा करके आप धारण करें, या तो वो लाल रंग की होनी चाहिए, गुलाबी या पीले रंग की होनी चाहिए। काला कपड़ा, ब्लू कपड़ा, इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा, इस चीज़ को धारण मत करना। उसके बाद आपके पास एक पर्सनल आपका आसन होना है, आपके पास आपका पर्सनल माला होना है। दोस्तों, माला जो होगी आपके पास वो रुद्राक्ष की होगी, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ काली, महा10 विद्याओं का जो पसंद है वो रुद्राक्ष की माला है, और उनका मंत्र का जो जाप होता है वो रुद्राक्ष की माला पे ही होता है। वैसे आप माँ दुर्गा के कमलगट्टे पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप रुद्राक्ष के माला सफिशेंट है, वो सारे जाप के लिए बेहतर है, तो आप उसी को लें। आपके पास मंत्र जाप करने के लिए पर्सनल माला हो गया, आसन हो गया। अब आपको माँ की तस्वीर या मूर्ति लेनी है, जो आपके पास हो वो आप ले लें। उसके बाद माँ के जो आसन लगाओगे आप, उसके लिए आपको एक चौकी रखना है, उस पर लाल कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद आपको अगर घट स्थापना करना चाहते हैं तो आप एक कलश रखेंगे। वैसे तो मेरा मानना है दोस्तों, आप कलश रखो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो लोग बाहर है, घर से, कॉलेज में है, हॉस्टल में है, नहीं कर पाते, तो वो नॉर्मल तरीके से भी बिना घट स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं, जैसे मैं बताते जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माँ के लिए आसन लगाना है। लाल कपड़ा चौकी लगाएंगे, उसके बाद उस पर लाल कपड़ा का आसन लगाएंगे, उस पर चावल थोड़ा सा माँ को रखेंगे आसन देने के लिए। उसके बाद आपको दिया जलाना है। दोस्तों, आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत आपको तिल के तेल में या फिर सरसों के तेल में जलाना है। तो अगर आप हैं इसके लिए तैयार तो आप जला सकते हैं, सक्षम है तो अखंड ज्योत, और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप रोज़ सुबह शाम ज्योतबत्ती कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले माँ का जो तस्वीर है या विग्रह है उसे पंचामृत से स्नान करवाना है। अगर आपके पास विग्रह है तो पंचामृत से स्नान करवाएं उन्हें। उसके बाद साफ कपड़ा से पोंछ लें। पोंछने के बाद आप उन्हें श्रृंगार करें अच्छे से। उसके बाद माँ को आसन पे विराजमान करें। अगर आपके पास तस्वीर है तो भी आप पंचामृत का छींटा लगा करके साफ कपड़ा से पोंछ करके उनको चुन्नी माला वगैरह अर्पित करके उन्हें भी आसन पे बैठा दें। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। जो आपके अखंड ज्योत है वो आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको माँ से प्रार्थना करना है कि माँ, मैं ये जो अखंड ज्योत हूँ वो गुप्त नवरात्रा में अपने जो भी इच्छा होगा उसको बोल करके जला देना है कि मैं इस इच्छा के लिए आप ये अखंड ज्योत जला रही हूँ, मेरी इच्छा का पूर्ण करना। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है कि आपके हाथ में जो भी बोलना है, अपनी जो भी इच्छा है माँ से बताना है। माँ को अपना नाम, अपना पता, अपने पिताजी का, अगर कुंवारे हैं तो अपने पिताजी का नाम लेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर शादीशुदा है लड़की तो वो अपने पति का नाम लेंगे। नाम ले करके बोलेंगे, माँ मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, आज मैं गुप्त नवरात्रा का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। मैं इतने दिन इस मंत्र का जाप करूँगी। आप जिस मंत्र का जाप करोगे उस मंत्र को माँ को बताना है कि मैं इस मंत्र का कितना क्वांटिटी में जाप करेंगे वो भी आपको बताना है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको वो जो जल है वो ज़मीन पे छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कलश लेना है। जो लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उन्हें कलश लेना है। एक नारियल, लाल कपड़ा, चुन्नी जिसे आप बोल सकते हैं, बहुत लोग लाल कपड़ा भी लगाते हैं, आप लाल चुन्नी जो भी आपकी इच्छा आप लगा सकते हो। नारियल में 11 रुपया लेना है। करना क्या है, आपको घड़े में गंगा जल पहले डालना है, उसके बाद उसमें साफ पानी डालना है। उसके बाद घड़े पे स्वास्तिक का निशान बनाना है। आपको स्वास्तिक बनाना है घड़े पे। उसके बाद घड़े की जो गर्दन होती है उसमें 5, 7 या 11 बार आपको मौली धागा लपेट देना है। उसके बाद उसमें आपको 1 रुपये का सिक्का, एक हल्दी का गांठ, कमलगट्टा, सुपारी, चावल, मिश्री, हल्दी, कुमकुम वगैरह जो भी आपके पास है, गोमती चक्र आप डाल सकते हो। डालने के बाद मेरे पहले की भी वीडियो में ये चीज़ मैं डाली हुई हूँ दोस्तों, आप जा कर के देख सकते हो कि कलश स्थापना आप कैसे कर सकते हो। तो उतना डाल करके आपको उसमें आम
का पत्ता या फिर अशोक का पत्ता या फिर आप पान के पत्ते का 5, 7 या 11 आप घड़े में लगा दो। डालने के बाद आपको उस पे एक प्लेट लेना है, प्लेट में चावल भरना है, चावल भर के आपको उस कलश पे रख देना है। रखने के बाद आपको नारियल लेना है, नारियल में आपको चुन्नी लपेट देनी है। उसके बाद उसमें आपको 5, 7 या 11, याद रखिएगा दोस्तों, जितना आप घड़े में जितना बार आप लपेटते हो धागा उतना ही आपको कलश के नारियल पर भी रखना है, उतना ही आपको पत्ते भी लेना है। तो जितना अगर आप मान लीजिए 5 बार आप घड़े में लपेटे हो तो 5 आप पत्ते भी लेंगे और 5 बार आप नारियल में भी वो धागा लपेटेंगे। ये तीनों का जो क्वांटिटी है वो बराबर रहेगा। लपेट देंगे और उस पर दक्षिणा रख दीजिए, जो भी 11, 21 अपना जिसका सामर्थ्य है आपका उसके हिसाब से। रखने के बाद उसे अच्छी तरीके से लपेट दें। लपेटने के बाद आप जो नारियल का मुख है उसको आप अपनी ओर रखेंगे और जो उसका पीछे का भाग है वो उधर का रखेंगे, रख देना है। उसके बाद रखने के बाद आपको माँ से प्रार्थना करना है कि माँ मैं इतना कर दी हूँ, अब मैं आप जाप करूँगी। आपका जो भी मन है आप उस चीज़ को कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, आप एक पान के पत्ते में आप जिस मंत्र का जाप करोगे, मान के चलो ओम क्रीम काली गाय मंत्र का जाप करने वाले हो, तो पान के पत्ता में आपको माँ का जो बीज है क्रीम, उस चीज़ को लिख देना है। लिख करके आपको माँ के पास ही रख देना है। 9 दिन वो वहीं रखा रहेगा। बाद में उस पत्ते का क्या करना है मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको बता दूंगी। उसको वहाँ पे 9 दिन रख देना है और माँ की पूजा करना है। तो आप जो भी आपके पास पूजा सामग्री होगी उससे आप, दोस्तों एक चीज़ और, आप जब माँ की स्थापना करोगे तो उसके आगे आपको गणेश जी को भी स्थान देना है। तो गणेश जी को भी आप वही उसी प्रकार से आसन लगाएंगे चावल का, गणेश जी को वहाँ पे स्थापित करेंगे और उसके बाद उन्हें जनेऊ, इत्र वगैरह, फूल जो भी है, दुर्वा वगैरह चढ़ाएंगे। उसके बाद आप माँ की पूजा करेंगे। माँ की पूजा करने के बाद जो भी आपके मान लीजिए साथ में आपको दुर्गा माँ भी रखे हैं, जो भी जितने भी हैं सारे देवी देवताओं का अगल बगल जो भी उनकी पूजा करेंगे। करने के बाद आप मंत्र जाप करने से पहले पूजा पाठ हो गया, इत्र लगाएं, धूप लगाएं, प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं, सब कुछ लगाने के बाद, सब जैसे आप नित्य पूजा करते हैं वैसे करने के बाद आपको मंत्र जाप करना है। तो उससे पहले आप क्या करोगे, हाथ में जल लोगे। जल लेने के बाद माँ को बताओगे कि माँ मैं मंत्र का जाप करने जा रही हूँ, आप मेरे अगल बगल जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं उनसे मेरी रक्षा करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जिस मंत्र का जाप करेंगे उस मंत्र को 11 बार अपने मन में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उस जल को ज़मीन में छोड़ देंगे। अगर आप जल से बांध नहीं सकते हो अपने आसन को तो आप सरसों से भी बांध सकते हो, चावल से भी बांध सकते हो। आप पीली सरसों ले लेंगे। उसके बाद आप वैसे ही प्रार्थना करेंगे माँ से कि आप मेरी रक्षा करना और मेरे जाप का जो पूर्ण रूप से जो मेरा फल है उसको मुझे प्रदान करना। ऐसा करके आप फूंक मारेंगे और 10 दिशाओं में सरसों को छींट देंगे। छींटने के बाद पीछे से हाथ ले जा कर के आगे की ओर 3 बार आप ताली बजाएंगे। पीछे हाथ लेकर के जाएंगे, आगे 3 बार ताली बजाओगे। माने ऐसे आपको 3 बार करना है, एक बार ताली, एक बार हाथ पीछे लेके जाना है, आगे ताली बजाना है, एक बार हाथ लेके जाना है, पीछे ताली बजाना है। ऐसे आपको 3 टाइम करना है। 3 बार करने के बाद ये अब आपका आसन जो है बन चुका है। आपके अगल बगल सुरक्षा कवच आ चुकी है। आपका आसन पूरी तरीके से तैयार है जाप करने के लिए। तो अब आप मंत्र को जाप करोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मंत्र जाप आपको बोल बोल करके नहीं करना है, आपको मन में मंत्र को जाप करना है। दोस्तों बोल करके अगर आप मंत्र को जाप करते हैं तो आपके अगल बगल जो भी नकारात्मक शक्ति होंगी वो उस मंत्र को सुनेंगी और वो पूर्ण रूप से कोशिश करेंगी कि आपका जाप जो है, आपका जो अनुष्ठान है वो खंडित हो जाए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, नकारात्मक शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो कोशिश करें कि आप मन में ही जाप करो, बोल बोल के मंत्र को जाप ना करो। आपका मंत्र जाप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप जो है वो आसन से तुरंत नहीं उठेंगे। आप उसी आसन पर 2 मिनट तक आराम से रेस्ट करेंगे और जब जाप पूरा हो जाएगा तो हाथ में जल लेकर के आप आसन के नीचे छोड़ देंगे और बोलेंगे ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो जाप है
वो जैसे ही आप ज़मीन पर अपने पाँव रखेंगे, आपका जाप माँ धरती सोख लेगी, आपका जाप का फल आपको नहीं मिलेगा। तो आसन से उठने से पहले आप इंद्र देव को जल अर्पित जरूर करें, उसके बाद ही आसन से उठें। दोस्तों, जाप के साथ आप ध्यान भी कर सकते हो। अच्छा यही होगा कि अगर आप 10 मिनट, अगर फर्स्ट टाइम जाप कर रहे हो तो आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम दो। उसके बाद अगर आप धीरे धीरे सक्षम हैं तो आधा घंटा 1 घंटा तक बैठने की कोशिश करें। वैसे जाप के दौरान अगर आप पहली बार हो, बिगनर हो, जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे आपके बॉडी में। इसका अनुभव जाप के क्या होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको कंटिन्यू अपना साधना में लगे रहना है। दोस्तों, उतना होने के बाद आप माँ को धूप दीप का लास्ट में आरती दिखाएंगे। सब कुछ करने के बाद आप आसन से उठ जाएंगे। जब एक बार आप आसन से उठ जाएंगे तो आपका जो सुरक्षा कवच है वो टूट जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर जब भी आप जाप करने बैठे तो बीच में अगर आपको उठना पड़े, बहुत रेयर केस है उठना पड़े, तो आप उठें। लेकिन आप जब भी बैठे दोबारा आसन पे तो कवच जिस प्रकार में बांधने के लिए बताए आसन को, उस प्रकार बांध करके ही जाप करें। दोस्तों, ये तो थी पूजा विधि। बाकी जो छूट गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आते हैं कि मैं माँ की किस मंत्र का जाप करके अपनी माँ को मैं पाई। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी माँ हमेशा रही है, बचपन से रही है। उनकी जो कृपा है वो मुझे बचपन से प्राप्त है। लेकिन बोलते हैं ना, जब इंसान को उसकी ज़रूरत होती है तो ही आपको वो चीज़ मिलती है। तो जब मुझे ज़रूरत हुई इस चीज़ की, जब माँ को लगा कि हाँ अब मेरा बच्चा उस लायक हो चुका है, तो वो अपने आप मुझे वो चीज़ सब कुछ दिखाने लगी, करने लगी। मैं माँ को कैसे पाई इसका वीडियो मैं अलग से बना करके डालूँगी। लेकिन अगर अभी तो जो भी मैं नवरात्रा से रिलेटेड बताई, आप ये चीज़ करिए, आप भी को भी सिद्धि प्राप्त जरूर होगी। क्योंकि माँ बहुत ही ममतामयी है, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं माँ को पर्सनली बचपन से जान रही हूँ। और मुझे ये भी यकीन है कि जिन लोगों पे माँ भगवती की कृपा होगी उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता हो जिससे माँ की प्रेजेंट होने का उन्हें अनुभव होता होगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो द्वारा देने की कोशिश की हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर जिन बच्चों के मन में किसी भी चीज़ को लेकर के दुविधा है, संकोच है, उसे हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी पूर्ण रूप से उसे जवाब देने के लिए। और गुप्त नवरात्रा से रिलेटेड मैं और भी वीडियो डालूँगी जिससे आप अपने घर का निगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हैं। माँ के हर चीज़ जो भी होता है मेरे से पॉसिबल होगा, मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप देखना मत भूलिएगा। और अगर कुछ सवाल है गुप्त नवरात्रा से रिलेटेड आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं जवाब दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली सबको।